ये कहानी एक बेटे की है जिसकी वालदा उसकी शादी से 2 माह कबल वफ़ात पा गई। इस गम के बायस उसने अपनी शादी को 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया। जब वो शादी करके नई ज़िंदगी शुरू करने लगा तो अपने वालिद को अकेला छोड़ गया, क्योंकि उसके वालिद का कोई और बेटा ना था। 5 साल गुजरने के बाद वो कभी कभार अपने वालिद से मिलने जाता और कभी उसकी बीवी भी साथ जाती, लेकिन अक्सर वो अपने ख़ानदान के पास चली जाती। उसकी बीवी हमेशा उसे मजबूर करती है वो उसके ख़ानदान से मिले, लेकिन वो कभी अपनी बीवी को इस बात पर आमादा ना कर सका कि वो उसके बीमार वालिद के साथ वक्त गुजारे। जब वालिद की हालत बिगड़ने लगी तो बेटे ने फैसला किया कि वालिद को अपने घर ले आए ताकि उनकी मुकम्मल देखभाल कर सके। वालिद ने उसकी मुखालिफत की, क्योंकि वह जानते थे कि बहू उन्हें पसंद नहीं करेगी और ख़ुद को बोझ समझेगा, लेकिन बेटे के इसरार पर वालिद मान गए। जब वालिद बेटे के घर आए तो बेटे की बीवी ने उन्हें नापसंद किया। वह खाने में सिर्फ एक डिश बनाकर देती और बीमार वालिद को मजबूर करती कि वो सबके साथ खाएं। वो वालिद के साथ बदसलूकी करती और बेटे को मुश्किल में डाल देती कि वो किसकी खुशी को तरजीह दे, वालिद की या बीवी की। आखिरकार बीवी ने अपने शोहर को मजबूर किया कि वालिद की शादी करवा दे ताकि कोई और उनकी देखभाल कर सके। जब बेटे ने इनकार किया क्योंकि वालिद बूढ़े और बीमार थे, तो बीवी ने दारुल अमान में वालिद को भेजने की तजवीज़ दी। बेटा बेबस होकर वालिद को दारुल अमान छोड़ आया। 1 हफ्ते बाद जब बेटा अपने वालिद से मिलने दारुल अमान गया तो उन्हें वहाँ मुर्दा पाया। उन्होंने शदीद डिप्रेशन के बायस अपनी जान दी और बेटे के लिए एक दिल गिरफ्ता ख़त छोड़ा। मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम्हें खुद से ज़्यादा मोहब्बत की है। मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशगवार लम्हे वो थे जब मैं तुम्हें खेलने की चीज़ें और मिठाइयाँ लेकर आता था। तुम्हारे साथ वो सब लम्हात मेरे लिए अनमोल थे। मुझे कभी तवक्को नहीं थी कि मेरी मौत इस तरह होगी कि तुम मेरे पास ना हो। मैं तुमसे अब भी बहुत मोहब्बत करता हूँ।